ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थित आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर मैं अपने गुरुजी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के साथ आप सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और साधुजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 21 जून 2021 7वां विश्व योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस पर हम दोनों की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं गीता में जो है चौथे अध्याय पर हैं। और चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अब कह रहे हैं कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है और यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान कर्म का उन्होंने ज्ञान यज्ञ का उपदेश दिया है, क्योंकि यज्ञ से कर्म भी लेते हैं। तो ज्ञान यज्ञ का उपदेश प्रमुख रूप से इस श्लोक में किया है। तो इस श्लोक की व्याख्या 4/33वां श्लोक है और उसी में 32वां श्लोक भी समाहित हो जाएगा। तो गुरु जी से प्रार्थना है कि वो इसके ऊपर अपनी विशद वेदों, उपनिषदों और के द्वारा प्राप्त ज्ञान की वर्षा करें, जिससे कि सभी को ज्ञान का लाभ मिले। प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल गुरु जी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगद्गुरु। इस चैनल का अवलोकन करने वाले सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, सभी सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक एवं व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, इस गीता ज्ञान यज्ञ के चर्चा के अवसर पर चतुर्थ अध्याय कर्म संन्यास योग जिसका नाम है, उसकी चर्चा चल रही है। और जैसा पहले बताया गया कि यज्ञ ही संपूर्ण कर्म के विषय में सर्वोत्तम माना जाता है। वेद भी कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म। और गीता में भी आपने अनेक प्रकार के यज्ञों की चर्चा सुनी। इन यज्ञों का जो मुख्य स्वरूप क्या है, वह कर्म है। भगवान कहते हैं एवं वो विधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातो विमोक्षस। और ये जितने यज्ञ हैं, इनका विस्तार कहाँ से हुआ, इनकी जानकारी कहाँ से हुई है, तो ब्रह्मा के मुख से, जैसा पहले बताया गया कि ब्रह्मा ने अपने मुख से इन यज्ञों के विषय में कहा है। तो इन यज्ञों का जो स्वरूप है वो क्या है? वो सभी यज्ञ जिनको बताया गया है वो सब कर्म से उत्पन्न होते हैं। कर्म का तात्पर्य हुआ कि मन, इंद्रियां, शरीर। मन से हम उनके विषय, पहले उसके पूर्व थे बुद्धि है, बुद्धि उनका ज्ञान करती है, मन उसको उस पर विचार करता है, विकल्प बनाता है, और इंद्रियां और शरीर के माध्यम से तत्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। और जो व्यक्ति उस यागादि कर्म के तात्विक स्वरूप को जान लेता है और उसी रूप में आचरण करता है,
वह प्रत्येक कर्म बंधन से मुक्त होता है। अभी तक देखिए गीता में जितने भी कर्मों की चर्चा आई है और कर्म के विषय में एक सामान्य उक्ति है कि कर्म दो प्रकार के हैं उद्देश्य की दृष्टि से। इसे तो बहुत से प्रकार के उद्देश्य की दृष्टि से। एक है फलाकांक्षा से युक्त होकर के कर्म करने की प्रवृत्ति और दूसरा है फल आकांक्षा को छोड़कर केवल भगवदाज्ञा या कर्तव्य कर्म मान करके उन कर्म करने का स्वरूप। तो ये दो स्वरूप है, अर्थात सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म की विशेष प्रशंसा गीता में की गई, उसका उपदेश भी है। वस्तुतः कर्म भी तभी योग बनता है जब वो निष्काम भाव से किया जाए। इसलिए जो यज्ञों के विषय में जानता है और निष्काम भाव से यज्ञों के संपादन के विषय में जानता है तथा ही अपने जीवन में उन यज्ञों के स्वरूप को, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को, उनकी संपूर्ण क्रियाओं को अपने जीवन में स्थापित करता है, तो उसके लिए भगवान ने कहा तो एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस प्रकार उस कर्म के स्वरूप को जान करके और वो मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात मुक्त होता है। मुक्ति के विषय में हमने बताया था कि जब तक कर्म बंधन है व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती है। कर्म बंधन में दो ही स्वरूप आपके मुख्य अवशिष्ट होते हैं और वो होता है आपका पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म जो है उनका आपको स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति या इसी लोक में मनुष्य के रूप में उत्पन्न होकर के अच्छे श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होना या सामान्य कुल में उत्पन्न होना और उसके अनुसार अपनी पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को करना। और पाप कर्म अनेक प्रकार के अपकर्म जो है, जैसे झूठ बोलना सबसे बड़ा अपकर्म है, किसी को धोखा देना, किसी को कष्ट देना, तो ये चौर आदि कर्म करना, धोखा देना इत्यादि, तो ये अपकर्म है। इन अपकर्मों का फल क्या है? पाप है, जिसका फल भोग हमको करना पड़ता है। 84 लक्ष योनि में ये जितनी है सब भोग योनियाँ हैं। केवल एक मनुष्य योनि या कर्म योनि है जिसमें आपको कर्म करने का अधिकार मिलता है और इसमें आपको पुण्य भी होता है और पाप भी होता है आपके कर्मों से। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि देवता भी मनुष्य योनि में अवतार लेने के लिए तरसते हैं कि कभी मनुष्य बन जाए और अच्छे कर्म करके भगवान को समर्पित करके उन कर्मों को और नित्य मुक्ति को प्राप्त करें। ये आकांक्षा रहती है। अब ये यहाँ पर हमारे आचार्य अवस्थी जी ने प्रश्न किया कि ज्ञान को सर्वोत्तम क्यों माना गया, क्यों ज्ञान को सबसे अधिक महत्व है और ज्ञान यज्ञ को सर्वोत्तम करने का मानने का मुख्य तात्पर्य क्या है। ये भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयात यागात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमयात यागात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। द्रव्यमय याग, द्रव्यमय याग का मतलब क्या हुआ कि द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाले याग कर्म। अब द्रव्य के द्वारा कौन कौन से यज्ञ कर्म संपन्न होते हैं? तो द्रव्य के द्वारा तो बहुत से कर्म संपन्न होते हैं। सर्वप्रथम तो हम जितने भी यज्ञ कर्म करते हैं उसमें हविष्य द्रव्य की आवश्यकता होती है।
ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, ब्राह्मण के दक्षिणा आदि की व्यवस्था होती है, वो बिना द्रव्य के वो संभव नहीं है। इसी तरह से दान यज्ञ है, दान में भी द्रव्य की आवश्यकता होगी, जिसका आपको दान करना है उसमें द्रव्य की आवश्यकता पड़ेगी, वही दान यज्ञ हो गया। और इसी प्रकार अतिथि यज्ञ है, किसी को भोजन कराना, उसके लिए भी द्रव्य की आपको आवश्यकता है। बलिवैश्वदेव करना है, परोपकार करना है, कहीं सरोवर बनाना है, कहीं हॉस्पिटल बनवाना है, या विद्यालय बनवाना है, या धर्मशाला बनवाना है, उसमें भी द्रव्य की आपको आवश्यकता होती है। तात्पर्य है कि जितने भी दान, परोपकार, हवन, अनुष्ठान या जितने साधन हैं वो बिना द्रव्य के संभव नहीं। और ये द्रव्य यज्ञ जितने हैं तो इन द्रव्य यज्ञों के का भी जो स्वरूप है, अगर वो द्रव्य यज्ञ पूर्ण रूप से निष्काम भाव में किया जाएगा, जिसके कारण हम उसके प्रति थोड़ी भी फल के प्रति आशान्वित नहीं रहेंगे, तभी उसकी उत्तमता बनती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर थोड़ा भी असावधानी हुई तो हमारे अंदर दुराभिमान की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, या हम अपने को बड़े अच्छा समझने लगते हैं। तो अभिमान की स्थिति, जैसे आप बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान किया तो हमने ये यज्ञ कराया, हमने वो यज्ञ कराया, आदि की भावना होगी। बहुत दान देने का, आज देखिए बहुत लोग दान भी देते हैं और साथ साथ में पूरे मीडिया में दान की प्रशंसा हो रही है, मीडिया में भी जा रहा है। माने दान की तो परिभाषा ये है कि दाहिना हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने क्या दान किया। ये दान की परिभाषा, ये उत्तम है। तो दान में भी, यज्ञ में भी, अनुष्ठान में भी उसको उत्तमता के साथ साथ दंभ भी होने लगता है। इसी प्रकार परोपकार की जो भावना है, धर्मशाला बनवाना, यज्ञशाला बनवाना, गौशाला का निर्माण कराना, गौओं का परिपालन करना, और इसी तरह से धर्मशाला आदि के साथ साथ तालाब है, कुआं है, बावली है, इनको सबको करना, इनमें भी कहीं न कहीं से दुराभिमान की स्थिति कभी कभी बन जाती है, अगर थोड़ा भी मन में राजस या तामस का स्वरूप उत्पन्न हुआ। तो इसलिए जब पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पण होकर के ईश्वर के प्रीत्यर्थ निष्काम भाव से इन कर्मों को हम करते हैं, तो निष्काम भाव से इन कर्मों के करने से दुराभिमान की स्थिति तो नहीं होती है, किंतु अगर थोड़ा भी असावधानी हुई तो दुराभिमान की स्थिति बनती है। इसलिए द्रव्य से संबंध होने वाले जितने यज्ञ हैं वो एक ढंग से अगर कहा जाए कि तलवार की धार पर चलने के समान है। अगर हम उस पर चलते हैं तो कहीं न कहीं हमें स्खलन करने का भी भय बना रहता है, कहीं दुराभिमान की स्थिति बनती है, कभी अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा होती है, कभी कोई न कोई बात हो जाती है, क्योंकि उस पर पूर्ण रूप से स्थिर होना सबके विषय में संभव नहीं होता। जो अत्यंत ज्ञानी पुरुष हैं वही अपने को संभाल सकते हैं, या जो प्रभु के प्रति अत्यंत समर्पित है, माने 100% ईश्वरार्पण बुद्धि आपकी बनी हुई है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, यद करोषि यदन्नासि यद जोषि ददासि यद तपस्या कौन्ते तत्पुरुष समर्पण। जब तक ईश्वरार्पण बुद्धि हमारी नहीं बनती है तो हमारे द्वारा जो सत्कर्म हुए हैं उन सत्कर्मों का भी संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। संपूर्ण फल क्या है? ईश्वर की कृपा। संपूर्ण फल अगर आप दूसरे फल की बात करते हैं तब तो सकाम कर्म आपके होंगे। इसलिए भगवान ने बहुत विचार करके कहा कि द्रव्यमयात याज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेय। ज्ञान यज्ञ क्या है? तो देखिए, जितने भी शास्त्र हैं संपूर्ण विषयों की चर्चा करने के बाद सीधे परमपिता परमात्मा परब्रह्म के
तात्विक स्वरूप ज्ञान करके उसके प्रति पूर्ण समर्पण को ही ज्ञान कहते हैं। और उस महाज्ञान के पास पहुंचने की जो साधन है वो क्या है? शास्त्रों को पढ़ना, गुरुजनों के उपदेशों का श्रवण करना, अपनी जो आशंकाएं हैं उनको गुरुजनों के सामने रख करके उनका पूर्ण समाधान लेना और गुरुजनों के वाक्यों को ब्रह्म वाक्य समझ करके पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। श्रद्धा और विश्वास में अंतर है। क्या अंतर है श्रद्धा और विश्वास में? श्रद्धा किसी के प्रति हो सकती है किंतु विश्वास किसी के प्रति, सबके प्रति नहीं हो सकता। विश्वास हम बहुत सोच समझ करके करते हैं और श्रद्धा तो किसी से प्रभावित हुई तो श्रद्धा हो जाती है। तो श्रद्धा भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। इसलिए गीता में भगवान ने जो है तुलसीदास जी ने अपनी वंदना में श्रद्धा और विश्वास दोनों को कहा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। तो अपने अंतःकरण में जो व्याप्त ईश्वर है उसको भी देखने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। तो श्रद्धा और विश्वास ये दोनों आवश्यक होते हैं। तो जब हम गुरु वाक्यों पर श्रद्धा भी करते हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं, तो उनका अक्षरशः हम पालन करते हैं, तब वो धीरे धीरे प्रयास करते हुए अपना स्वयं का स्वाध्याय, शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरुजनों से गुरुजनों के उपदेश को सुनकर उसका स्वाध्याय, उसका अभ्यास करने के बाद तब हमको ज्ञान होता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये संपूर्ण जो सृष्टि है वो सब भगवान श्रीमन्नारायण का ही स्वरूप है, वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसके अतिरिक्त तो कुछ ही नहीं है। तो जब ये ज्ञान आपको हो जाता है तो फिर आपके द्वारा जो द्रव्ययाग भी अगर किया जाता है तो कहीं भी दुर्भिमान की स्थिति बनने की संभावना ही नहीं होती। और जब वो संभावना आपकी नहीं रहेगी तो जितने कर्म है वो सब भगवत विषयक ही कर्म होंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि ज्ञान यज्ञ श्रेयान, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में कहीं भी दुर्भिमान की भावना नहीं बनती है। दूसरे अज्ञान की परिसमाप्ति भी ज्ञान होने के पश्चात ही होती है। जब तक ज्ञान आपको नहीं है तब तक आपको अज्ञान से छुटकारा भी नहीं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त। तो अखिल सर्वम अखिलम कर्म दो विशेषण हैं, अखिलम और सर्वम। इन दो विशेषणों का क्या तात्पर्य है? अखिल विश्व, संपूर्ण विश्व हम लोग कहते हैं। तो जो सर्व शब्द से ही संपूर्ण का ज्ञान हो गया तो अखिलम और सर्वम दोनों कहने की क्या जरूरत है? ये भी एक भगवान का जो प्रयोग है वो कभी भी वो व्यर्थ नहीं हो सकता। या इन्होंने सर्वम अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते भगवान ने कहा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका आशय ये है कि जितने भी कर्म, सर्वम कर्म अर्थात संपूर्ण साधन से संप्राप्त जितने कर्म हैं, जिस भी साधन से, जिस स्वरूप से उस हम कर्म का विधान करते हैं वो सभी कर्म। और क्योंकि कर्मों का ज्ञान हमको कहां से हो रहा है? तो वेदों से हो रहा है, शास्त्रों के द्वारा हो रहा है। तो यहां पर जो ये अखिल शब्द है और जो सर्व शब्द है, ये दोनों पृथक पृथक स्वरूपों कह रहे हैं। एक कह रहा है कि जितना हमारे द्वारा संपूर्ण कर्म, जितने प्रकार के साधन बतलाए गए, तो सर्व शब्द जो है वो संपूर्ण साधन को कहता है कि कर्म विषयक जितने साधन है वो सर्व शब्दवाच्य, और कर्म के जितने प्रकार हैं उसमें अखिल शब्द है, अर्थात सर्व साधन संयुक्त अखिल कर्म,
ये जितने हैं ये ज्ञाने परिसमाप्ति। ज्ञान हो जाने पर, ज्ञान क्या है? उस परम तत्व परमात्मा श्रीमन्नारायण का जो ज्ञान है, उसका यथार्थ ज्ञान है। उसका जब यथार्थ ज्ञान होता है तो संपूर्ण सृष्टि वो आपको भगवत में प्रतीत होती है। आपने कभी कभी देखा हो, कोई एक संत जा रहा है, वो पागलों की तरह उसे कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है, तो कभी खेल रहा है, कभी कूद रहा है, कभी एकदम शून्य की तरफ, आकाश की तरफ देखते हुए बैठा हुआ है। लोग उसको पागल समझते हैं, परंतु पागल नहीं होता है। वास्तव में उसको उस परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, और जब उस परम तत्व को उसका साक्षात्कार करता है तो उसके अंदर जो है एक प्रकार का उल्लास होता है। तो कभी हंसना, नाचना, गाना उसके द्वारा होता है, और कभी कभी उसे परमात्मा को अपने हृदय में स्थल करके ध्यान मग्न हो जाता है, तो आकाश की तरफ देखता है कि मेरा जो वो नारायण है, वो जो परम तत्व है, जो परब्रह्म है, वे आकाश से भी बड़ा विशाल है, इत्यादि प्रकार की उसकी प्रतीति होती है। और इन दोनों का जो लय है, जो दोनों का परिसमाप्ति है, वो ज्ञान में कैसे होती है? अब वो ज्ञान का क्या है? जैसे हमने बताया कि परम तत्व का पूर्ण ज्ञान वही है। वस्तुतः क्या है कि जैसे जिला जज में जो जजमेंट होता है, हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है, उनकी सबकी परिसमाप्ति कहाँ हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्णय के सामने। सुप्रीम कोर्ट के जज का जब निर्णय होता है तो बाकी जितने भी कोर्ट हैं उनका सबका जजमेंट उसी के अंतर्गत समाहित हो जाए, फिर उसके ऊपर कोई दूसरा जजमेंट नहीं होता। ठीक उसी ढंग से जितने प्रकार के साधन हैं उस परम तत्व के ज्ञान करने के लिए, उन साधनों में जब डायरेक्ट आप परम तत्व के पास पहुंच जाते हैं किसी भी रूप में, तो परम तत्व के जितने साधन हैं ज्ञान करने के, सब उस परम तत्व के ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। फिर जो है कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो है उस परम तत्व के ज्ञान करने पर फिर कुछ भी येन ज्ञातम यद ज्ञातम येन ज्ञातम सर्वम अभिज्ञात सर्वम ज्ञातम भव, जिसके ज्ञान करने से संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। अर्थात जब आप परम तत्व का ज्ञान कर लेते हैं तो आपका ज्ञान संपूर्ण सृष्टि परम तत्व में वो परमात्मा का ही स्वरूप है, और इस कारण से उस परम तत्व का ज्ञान जब कर लेते हैं तो न आपको कहीं कष्ट की अनुभूति होती है, न कहीं किसी प्रकार के किसी अपमान की अनुभूति होती है, न किसी भी प्रकार की जितने भी विपरीत स्वरूप हैं सबकी प्रतीति समाप्त हो जाती है। केवल उस परम सुख की प्रतीति होती है, जिसको हम ब्रह्मानंद को कह सकते हैं। उस परम तत्व की प्राप्ति का जो आनंद कर सकते हैं वो आनंद हमें प्राप्त होता है, और फिर परम शांति हमको प्राप्ति है। स शांति अधिगच्छति, उस परमात्मा तत्व के ज्ञान करने पर जिसमें संपूर्ण ज्ञानों की परिसमाप्ति होती है, उसी के द्वारा हमको जो है अत्यंत शांति होती है, शांति को हम प्राप्त करते हैं। तो ये मुख्य ज्ञान का स्वरूप है और ये इसकी स्थिति है। इसलिए भगवान ने कहा कि सर्वम ज्ञानम, जो है सर्वम कर्माखिलम ज्ञानम, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ति, ज्ञान में उसकी समाप्ति होती है। तो इस तरह से इसका इस श्लोक का विवेचन संक्षेप में कहा जा सकता है। तो बहुत ही सुंदर विवेचन आपने किया गुरुजी, कि सभी जो द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है, ये आपने विश्लेषण किया। तो ज्ञान का अर्थ यहाँ पर परब्रह्म या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, उनके बारे में जानना, उन्हीं के स्वरूप का चिंतन करना और उनको जानना है। तो यही सबसे बड़ा जो है धर्म है, कर्म है, और ये ज्ञान है। तो और जैसे अनेक मार्ग हैं, तो चाहे वो द्रव्य के माध्यम से कर रहे हों या और किसी माध्यम से यज्ञ कर रहे हैं, वो सारे यज्ञ जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में के डिसीजन में चले जाते हैं, वो सभी कुछ परमात्मा या परब्रह्म ही अंतिम लक्ष्य है। तो उसी की प्राप्ति हम लोग करते हैं। तो इसी के साथ मैं जो है योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बधाई के साथ आज यहाँ अपनी वाणी को हम लोग विराम दे रहे हैं। अगर आप लोग को ये परिचर्चा पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों में शेयर करें। थैंक यू ऑल।